हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे पैटर्न ऑफ फेलियर, क्योंकि पैटर्न ऑफ सक्सेस को जानने के बाद में यह उसको समझने के साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम पैटर्न ऑफ फेलियर समझें। अब लाइफ का फेलियर क्या है, यह लाइफ में कैसे फेल हो सकती है। जैसे कि किसी ने ये बात कही है कि बाग लगाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जंगल लगाना नहीं पड़ता। जंगल अपने आप उगाता है। अर्थात जिंदगी में हो या कार्य में हो, प्रोफेशन में हो या बिजनेस में हो, फेल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। फेल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। खाओ पियो ऐश करो, अपने आप फेल हो जाएंगे। आप लाइफ में फेल हो जाएंगे, वर्क में फेल हो जाएंगे, बिजनेस में फेल हो जाएंगे। यदि आप खा पी करके ऐश कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। फेल होने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। अर्थात जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। चाहे लाइफ की बात हो, जॉब की हो या बिजनेस की बात हो, तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या है, जब दूसरे आपसे बेहतर करते हैं लाइफ में, बिजनेस में या वर्क में, तो आप फेल हो जाते हैं। लाइफ में, वर्क में, बिजनेस में। जब दूसरे आपसे बेहतर करते हैं लाइफ में, जब दूसरे आपसे बेहतर करते हैं खुद की लाइफ में, कार्य में और बिजनेस में, तो आप फेल हो जाते हैं लाइफ में या फिर वर्क में या बिजनेस में। या जब आप दूसरों से बेहतर नहीं कर पाते हैं लाइफ में, वर्क में, बिजनेस में, तो आप फेल हो जाते हैं लाइफ में, वर्क में, बिजनेस में। या मान लिया, जब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों से बेहतर नहीं कर पाता है, तो आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस फेल हो जाती है। लेकिन जब दूसरे की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस आपसे बेहतर कर ली जाती हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। या फिर जब आप नहीं कर पाते हैं, बेहतर नहीं कर पाते हैं, बेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो भी आप फेल हो जाते हैं। इसलिए फेल होने के सिर्फ कुछ तरीके हैं, लेकिन कामयाब होने के बहुत सारे तरीके हैं। अब उनमें से कब कौन सा तरीका कौन अपना रहा है और वो कामयाब हो रहा है, तो ये संभव है दूसरे की कामयाबी आपके लिए फेलियर क्रिएट कर दे। इसलिए फेलियर का ये पैटर्न कहता है कि हमें दूसरों से अधिक कामयाब होना है। अर्थात दूसरों से अधिक कामयाब होने के लिए स्वाभाविक बात है, दूसरों से हमें अधिक मेहनत करनी होगी, दूसरों से अधिक हमें कार्य करना होगा, दूसरों से बेहतर कार्य करना होगा, बेहतर तरीके से कार्य करना होगा, बेहतर साधन और संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा, बेहतर नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना होगा। अन्यथा हम फेल हो जाएंगे, हमारा कार्य फेल हो जाएगा। हम लाइफ में फेल हो सकते हैं, कार्य में फेल हो सकते हैं, बिजनेस में फेल हो सकते हैं। अर्थात हम देखा ये जाए कि ये तो एक सिंपल सी बातें हैं। यदि हम स्थिरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है,
तो भी हम फेल हो जाते हैं। समय समय पर भिन्न भिन्न तरीके आते रहते हैं जिनके कारण हम फेल हो जाते हैं। यदि हम दूसरों से बेहतर ऑप्शन नहीं दे पाते हैं तो भी हम फेल हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम फेल हो जाते हैं। इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों से बेहतर नहीं दे पाए, हम दूसरों से बेहतर नहीं बन पाए, या हम सबसे बेहतर नहीं बन पाए। क्योंकि सफलता कुछ वेस्ट पर आधारित होती हैं, कुछ कंपैरेटिव पर आधारित होती हैं, और कुछ कंप्लीट करने पर आधारित होती हैं। जो सफलता वेस्ट पर आधारित हैं तो वहां पर हमें बेस्ट प्रदर्शन ही करना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जो कंपैरेटिव हैं तो वहां पर कंपैरेटिव रूप में हमें बेहतर बनना होगा, बनाना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और जो कंप्लीट पर आधारित हैं तो वह कंप्लीट करने पर ही हमें सफलता मिल सकती है। अनकंप्लीट पर हमें सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात फेलियर मिलेगा। अनकंप्लीट पर आधारित फेलियर, कंपैरेटिव पर आधारित फेलियर और वेस्ट पर आधारित फेलियर, हमें इन चीज़ों को समझना होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, अर्थात स्वाभाविक बात है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी डिमांड अर्थात जब बड़ी सफलता है तो वहाँ पर फेलियर के भी बड़े कारण होंगे, बड़े तरीके होंगे। अर्थात फेलियर्स के रूल अलग हैं। अब यहाँ पर भी बात आती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में या जॉब में या वर्क में या बिजनेस में हम फेलियर वाले रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, या वो चीज़ अनरिटर्नेबल या कम रिटर्न देने वाले रूल्स को, सिस्टम को, पैटर्न को यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर फेल होना निश्चित है। फेल होना का अर्थ ये बनता है कि जिस लेवल पर हैं वहाँ से डाउन होना या दूसरों की तुलना में कम विकास का होना, यह अपने आप में एक फेलियर है। अर्थात जो हमने चाहा वो चीज़ हमको नहीं मिली, यह एक आंशिक फेलियर हो सकता है। जिस चीज़ के लिए हमने प्रयास किया वो चीज़ हमको नहीं मिली, या भी एक फेलियर हो सकता है। अर्थात सक्सेस के संदर्भ में फेलियर, प्रयास के संदर्भ में फेलियर और डेवलपमेंट के संदर्भ में फेलियर। यदि हमने प्रयास किया है, उससे डेवलपमेंट हुआ है, तो ये अपने आप में सक्सेस है। यदि हम प्रयास करने में कामयाब हुए तो यह भी एक सक्सेस है। और यदि हमने प्रयास करके रिजल्ट प्राप्त करने में कामयाब हो गए तो यह भी एक सक्सेस है। इसलिए ये देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है लाइफ में या वर्क में या फिर बिजनेस में हम फेलियर वाले रूल्स, सिस्टम, पैटर्न या फिर नॉलेज, स्किल, टैलेंट या फिर बिलीफ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम फेलियर्स वाले नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस या बिलीफ्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो फेल होने का अर्थ ये भी होता है कि कम सफलता। फेल होने का अर्थ यह है कि कम सफलता या बहुत कम सफलता, और साथ ही साथ ये भी होता है कि हमारा जो प्रयास है कि आखिरकार उसकी गुणवत्ता क्या है, या मान लिया सफलता के अकॉर्डिंग या लक्ष्य के अकॉर्डिंग प्रयास है या नहीं है कि इस प्रयास के आधार पर सफलता की कितने चांसेस। अभी मान लिया कि यदि हमारी कैपेसिटी 20 किलो वजन उठाने की है और हम 50 किलो वजन उठाने का प्रयास करने लगे, एक बार नहीं 100 बार प्रयास करो, नहीं उठा पाओगे। यदि उठाना है तो उसके लिए कुछ
तरीका या साधन संसाधन बदलने पड़ेंगे। यदि वही चीज़ें हम दोहरा रहे हैं बार बार, वही चीज़ें बार बार हम दोहरा रहे हैं और हमारी क्षमता केवल 20 किलो की है, 50 किलो कम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यदि 20 किलो की क्षमता है तो प्रयास करने से हो सकता है 21, 22, 23, 24 किलो तक हम उठा ले जाएं। अर्थात कैपेसिटी प्रयास करने से या प्रैक्टिस करने से कैपेसिटी एक बढ़ती है, उसकी एक लिमिट है। साधन या संसाधनों के इस्तेमाल से कैपेसिटी और अधिक बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ यह कि यदि हम उन्हीं साधन संसाधनों, उसी पैटर्न को यदि हम रिपीट कर रहे हैं, अर्थात एक पैटर्न को बार बार रिपीट करना, या खराब पैटर्न को रिपीट करना, या उस पैटर्न को रिपीट करना जो कम रिटर्न दे रहा है, तो ये एक असफलता को जन्म देता है। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।